जस्ट अ सेकंड। Power off. ओके, सो आई होप मेरी आवाज आ रही होगी यार, और मेरी वीडियो भी क्लियर होगी, है ना यार। थोड़ा सा तो वीडियो वीडियो ओपन कर लो, मुझे भी तो दर्शन कर दो भाई अपने चेहरे के। इतने तो खूबसूरत चेहरा आपका, इतना हैंडसम सा। हमें देखो बाल बाल कटवाने के बाद भी वीडियो वीडियो ऑन करके बैठे। ऐसा तो नहीं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? ऑडियो ऑन है आपकी? ओके ओके, ओपन करो, ओपन कर लो, आप ओपन कर लो। नहीं हो रहा, देखो यार मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या करो। साइड में ना, लेफ्ट साइड में देखो एक म्यूट का ऑप्शन होगा, है ना, एक ऐसे हेडफोन सा बना होगा। उस हेडफोन के ऊपर क्लिक करो, वहां पे कॉल इन ऐसे कुछ करके लिखा आता है, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपकी ऑडियो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। हेलो। हाँ, अब आ रही है ऑडियो एकदम क्लियर। सो कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वीडियो भी देख लेता हूँ। हाँ, वीडियो देख लो, वीडियो देख लो। वन मिनट सर। स्क्रीन शेयर पूरा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो करें, स्टार्ट करें। तो आज ना हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। ये ओके। वीडियो ओपन ही नहीं हो रहा सर, पता नहीं क्या हुआ है। अरे नीचे देखो, वीडियो स्टॉप वीडियो, स्टार्ट वीडियो, कोई ऑप्शन भी होगा वो नीचे। वो ऑन है। वो ऑन है, मैंने सिलेक्ट भी कर रखा है अपना एचडी कैमरा, पर शो नहीं हो रही वीडियो। अच्छा, मे भी हो हाँ सकता जी। है प्रॉब्लम आ रही हो। क्या, कोई बात नहीं, देख लेना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो जी, यार मैं सब। वही ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, करो करो, कोई नहीं, ट्राई करते रहो, मैं जब तक अपना थोड़ा सा बताना शुरू करूँ ना। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। अभी आपके साथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और भी हैं। है हाँ ना, जी, हाँ जी। जो कि अभी हमें देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर अभी यूट्यूब पे डलेगी, है ना। हाँ जी। तो पीपल की भी हेल्प होगी वहां पे, है ना। और ये बिल्कुल सर। यार, और ये बिजनेस ही ऐसा है जिसमें लाइक लोगों की हेल्प आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो बस यही है। तो खैर एनीवेज, तो ठीक है, कोई नहीं। हम देखते हैं, हम करते हैं स्टार्ट स्टार्ट थोड़ा सा, और हाँ प्रोजेक्ट जी, वगैरह बताता हूँ थोड़ा। सो आज हम समझने वाले हैं वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, बेसिकली मैं बहुत लंबा नहीं बताऊंगा इसको, बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ जी। सो जो भी चीजें नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना, क्या क्या समझ में आया बता देना एंड में, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको एक ट्रेनिंग शेयर करी थी, आई होप आपने देखी होंगी, है ना, हाँ जी, गौरव। हाँ जी, वो देख लिया मैंने। ठीक है। सो जो आपने वीडियो देखी, वो जो आपने पूरा प्रॉपर वहां पे सिस्टम को समझा, क्या हाँ जी। अंडरस्टैंड को मिला और क्या आपने समझा, मुझे एक बार थोड़ा ओवरव्यू बताओ आप। हाँ जी, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, कोई नहीं, चलो। इशू आ रहे हैं ना थोड़ा ये। कोई नहीं, आ जाता है कभी कभी। कभी हेलो कभी। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को तो आ रही है आवाज़। हाँ, चलो यार, मुझे बहुत अच्छी और बहुत क्लियर आ रही है। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वेलनेस इंडस्ट्री को समझा, है ना, फॉरएवर को समझ लिया, फॉरएवर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझ लिया, है ना, उसकी पावर को समझ लिया, कैसे करना है वो थोड़ा समझ लिया, है ना। बट आज हाँ हम जी, हाँ समझ जी। फॉरएवर इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में, है ना। सो व्हाई वेलनेस, है ना, मैंने आपको दिया था ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग का
ओवरव्यू, जो आपने फर्स्ट वीडियो देखी थी गौरव त्यागी सर का, उसका ओवरव्यू आप मुझे थोड़ा सा दो, क्या समझ में आया वहां से? तो उसके अंदर तो मतलब अबाउट वेलनेस के बारे में बता रखा हाँ था। लाइक सर, अपना जो भी मतलब बॉडी सिस्टम रहता है उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह हैं जो भी, उसको सर पार्शियल डिवाइड करा गया था 70 और 30 के अंदर। बिल्कुल और कैसे हाउ टू ग्रो अप, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने गौरव त्यागी सर की वीडियो देखी, वहां पे पूरा सर ने कुछ आते वाते से रिलेटेड, एलोवेरा से रिलेटेड पूरा वहां पे समझाया होगा, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन हाँ क्या जी, हाँ होता जी। है और लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, तो हाँ वहां से जी, हाँ क्लिक जी। किया कि प्रोडक्ट्स, व्हाई वी नीड प्रोडक्ट्स, है ना, क्यों पता है? जरूरत। ठीक है। सेकंड सेकंड आपने देखा होगा, सेकंड वीडियो जिसके अंदर आशुतोष प्रिय सर थे, एम आई राइट, अगर मैं हाँ जी, गलत हाँ नहीं जी। हूँ। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। तो आशुतोष प्रिय सर थे जिसके अंदर आशुतोष सर ने बताया था वहां पे इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ, जी राइट जी, बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बहुत डीपली समझाया होगा उन्होंने, काफी अच्छे हाँ से जी, उन्होंने अंडरस्टैंड करवाया होगा कि क्या होता है वेलनेस इंडस्ट्री, कैसे चलती है ना, ये सारी बिल्कुल चीज। सर। और उसके अंदर सर ने एक चीज बताई होगी, सिकनेस और वेलनेस, हाँ जी, हाँ राइट। जी, हाँ जी। अब ये सिकनेस और ये वेलनेस इंडस्ट्री ही मेन इंडस्ट्री है अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि ओके हमारी सर। जो industry है, वो सिकनेस और वेलनेस इंडस्ट्री में बैठी पड़ी है। और मैं सबको बताना चाहता हूँ, WHO की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, वो बताती है कि भैया आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में 70% लोग, मतलब 25% लोग वो हैं जो बहुत बुरे तरीके से बीमार है, मतलब जिनको हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि डायबिटीज, अर्थराइटिस, थायराइड, है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ अस्थमा, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हाँ है ना। जी। आप एक घर छोड़ो, एक घर छोड़ो, आपको दूसरा बीमार मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सर। कैसे बीमारी है। अब दूसरा, 5% लोग कौन है, जो बहुत अच्छे खासे रिच हैं, वेल मेंटेन है, पैसा बहुत है ना, और उनके हाँ पास जी। फिटनेस भी बहुत है, क्यों, क्योंकि उनके पास टाइम है, तो वो अपना योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं ना, तो दे आर फिट। वो 5% की कैटेगरी में आके वो फिट है। बट बिल्कुल सर। 70% लोग कौन है, हाँ कौन है जी। 70% लोग, 25 तो बीमार है, 5% फिट है, तो 70% कौन है? जोन फिट है सर, जो भी। ठीक है, देखो 70% लोग वो हैं जो बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर। राइट, जिनको अपने ऊपर ये लगता है कि हम बीमार नहीं है, समझ हाँ रहे हो, जी। जिनको ये लगता है कि भाई अपन तो फिट है, अपने को क्या जरूरत है इस चीज की, है ना, मुझे तो बिल्कुल कुछ, सर। अरे खांसी है, गोली खाओ ठीक हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। बट एक्चुअल में ये क्या है, जब आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि भैया वो एक्चुअल में खांसी नहीं है, वो बहुत सारे आगे जाके बीमारी बढ़ने वाली है। बिल्कुल तो प्रॉब्लम्स हैं जो अपकमिंग प्रॉब्लम्स। अब आप जाओगे, जब आप जब एक ब्लड रिपोर्ट कराने जाओगे, आज के टाइम पे हेल्दी वही है जिसने अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक नहीं कराई, हाँ अगर जी। है, सही जिस, बात है, सही बात। है ना, जिस दिन ब्लड हाँ रिपोर्ट टेस्ट करवा ले, चेक करवा ले ना, वो या तो वो बेहोश हो जाएगा बिल्कुल 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 सर। तो ऐसी बोल देगा, प्रॉब्लम निकलेंगे उसको। है ना, या तो वो बोल देगा वो चीज, क्या आप बिजी बिजी हो गए थोड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ठीक थोड़ा है, कैमरा का देख रहा था, वो ओपन नहीं हो रहा। कोई नहीं, करते रहो, हो जाएगा, थोड़ा इधर ध्यान लगाओ, वो कैमरा छोड़ो, गोली मारो, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, अब 5% लोग वो, 70% लोग वो जो आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सिकनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बीमार होने के बाद वाली इंडस्ट्री है ना, हाँ जब जी। हम जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, है ना, कि बुखार हो बिल्कुल। गया, वो हो गया। अब ये जो मेडिसिन है, क्या हाँ मेडिसिन जी। परमानेंटली क्योर कर पाती है हमारी किसी भी बीमारी को? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर कर पाती। इंस्टेंट रिलीफ देती है। इंस्टेंट रिलीफ देती है, अच्छा वो कैसे देती है इंस्टेंट रिलीफ, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे वो सीधा हमारे ब्रेन पे अटैक, राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि वो उस चीज को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर दे, कुछ समय हाँ के जी, लिए हाँ जी। नॉर्मल कर दे, राइट। अब बिल्कुल सर। उसके बाद जैसे हम दवाई खाना छोड़ देते हैं, दोबारा वही, है ना, आपने ज्यादातर शुगर पेशेंट का सुना होगा कि जब वो दवाई खा रहे होते हैं तब तो बढ़िया होते हैं, हाँ जैसे ही जी। दवाई छोड़ देते हैं उनको दोबारा से शुगर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती बिल्कुल है, सर। राइट, सेम एज इट इज ये जो सिकनेस इंडस्ट्री है, ये कभी हमें ठीक नहीं कर सकती, है ना। अब बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर हमारे पेट में, ऐसा बोला जाता है कि 90% जो बीमारी है वो पेट से होकर गुजरती है, बिल्कुल सर, ये तो है। बिल्कुल है। अब 90% बीमारी का जो इलाज है वो है पेट की सफाई, यानी कि अगर आपका पेट एकदम साफ है तो दैट्स मीन कि आपके बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ऐसी क्योर हो जाएंगी, हाँ जी। राइट।
बट अगर पेट ही साफ नहीं है तो हम कितनी भी दवाइयां खा ले, कितना भी कुछ करवा ले, क्या हम परमानेंटली क्योर कभी हो पाएंगे लाइफ में? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज हम समझेंगे वाई वेलनेस के बारे में। व्हाट इज ओके। वेलनेस एंड वाई वेलनेस, ठीक है। और हाँ मैं जी, हाँ इस जी। बारे में भी इस बारे में बताऊंगा, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरा कैसे आना हुआ था, ठीक है। हाँ सो जी, फर्स्टली ही इज पोल्स एंड पिल्जर। पोल्स एंड पिल्जर कौन है ये ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कई सारी ऐसी बुक लिखी है। और मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसे पर्सन है जो प्रिडिक्शन करता है, यानी कि अनुमान लगाते हैं, यानी कि आने वाला समय क्या होने वाला है, कैसा होने हाँ वाला है जी, ना, इस चीज हाँ को जी, लेके आते हैं। अब इन्होंने क्या अनुमान लगाया है? इन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है ना, हाँ फोर जी, ट्रिलियन जो क्रॉस करने वाली है हाँ जी, हाँ जी, अमेरिका इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली, वो होने वाला है बिल्कुल। वेलनेस रेवोल्यूशन, यानी कि वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, ओके। ठीक है। अब आप ओके सोचो, सर। ये ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? लगभग लगभग कई कई करोड़ों में, कई हजार करोड़। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अगर ये 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो दैट्स मीन कई 4,000 करोड़ कुछ समथिंग कुछ है ना, हाँ समथिंग जी, हाँ समथिंग। जी, अब अगर मेरे थ्रू 1 साल या 2 साल में, मैं कह रहा हूं इंडिया की आबादी का 0.1% लोगों के पास भी हेल्थ हाँ जी, चली, 70% लोगों पे हेल्थ चली जाए। मैं नहीं कह रहा बीमार को आप दो, मैं नहीं कह रहा फिट वाले लोगों को आप दो, मैं कह रहा हूं उनको दो जो बीमारी की तरफ पड़ रही है, उनको अवेयर करके, राइट। बिल्कुल सर। 70,000 करोड़ समथिंग समथिंग ये जो डॉलर है इतना, वो आपके अकाउंट में 0.01% भी चला जाता है आपके थ्रू, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? बहुत सारा सर। बहुत है, राइट। मतलब लाइक हमें काउंटेबल भी नहीं होगा, वो इतना पैसा होगा, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम देखें तो, है ना। हाँ जी, और हाँ फिर जी, बोलते हैं कि भाई ये वेलनेस क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये तो बहुत महंगे हैं, ये तो हाँ जी, हाँ एक्सपेंसिव। जी। बट हेल्थ से बढ़कर नहीं है ऑनेस्टली, राइट। यस सर, यस। राइट। लेकिन देखो एक टाइम ऐसा आता है जब आज हम बोलते हैं कि यार हम लोगों को ना अच्छा रहना है, हम हाँ लोगों को जी, अच्छा है, हमें ब्रांड वॉच चाहिए, हमें ब्रांड कपड़ा चाहिए, हमें सब ब्रांड चाहिए। हाँ जी, हाँ बट जी, यहाँ पर बात हमारी हेल्थ की आती है, हम क्या ढूंढते हैं मार्केट में? सड़े हुए टमाटर, बिल्कुल सर। है ना। हाँ जी, बात हमारे अंदर की हेल्थ की आती है, वहां हम ढूंढते हैं सड़े हुए टमाटर कि भाई कौन से वाले सस्ते हैं, है हाँ ना। जी, हाँ जी, ये तो है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 15 वाला है, इसमें क्या फर्क है? कह रहा कुछ नहीं है, थोड़े पिलपिले हो गए हैं, कोई नहीं, ये दे दो। हाँ जी, तो आज का टाइम का ये हो गया है, बट एक्चुअल में हमारी बॉडी ही सबसे ज्यादा कीमती है। हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है वो सबसे ज्यादा कीमती है। अगर जैसे हम छुट्टी पे जाते हैं, हमें छुट्टी चाहिए, हॉलीडे चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए, ऐसी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो डेली काम करते हैं। और स्पेशली बात करूं हार्ट की, तो वो एक 24 घंटे चलता है, तीन सौ हाँ पैंसठ दिन जी, 1 सेकंड भी नहीं रुकता। अगर बिल्कुल वो सर। सोचे कि मैं 2 मिनट के लिए आराम कर लूं, फिर, हाँ जी, है ना, फिर तो मतलब हमारा तो टाटा बाय बाय नमस्कार हो जाएगा, हाँ है ना। बिल्कुल सही बात। फिर लोग बोलेंगे यार बंदा अच्छा था, हाँ है जी, ना, ये सुनने को आएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पोल्स एंड पिल्जर है, इन्होंने बोला भैया अगले आने वाली जो इंडस्ट्री है वो होने वाली है ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री। देखो वेलनेस इंडस्ट्रीज। शुभम, देखो हर चीज का ना एक रेवोल्यूशन आता है, हर हाँ चीज का जी, एक revolution आता है। आज से कई सौ साल पहले जब कंप्यूटर नया नया आया था ना, तो लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा मोर्चे निकाले थे, है ना। हाँ जी, कई धरने पे बैठे थे, कई लोगों ने बोला भाई हम ऐसे ही नहीं बूढ़े हुए, हमारे ऐसे ही नहीं बाल सफेद हुए, है ना, हमें बड़ा हाँ एक्सपीरियंस जी, है। बिल्कुल सर। बट कंप्यूटर के खिलाफ इतना इन्होंने बोला कि भाई कंप्यूटर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आज मैं हाँ आपको जी, बताऊं, आप मुझे बता दो कि हर घर में कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल सर है। तो पार्ट है बन ना। गया सर एवरीडे लाइफ का ये। अब तो डेली एक्टिविटी पार्ट बन गया ये तो, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा लाइफस्टाइल बन गया है एक तरीके से देखा जाए तो। अब तो कंप्यूटर की बिल्कुल। जगह लैपटॉप ने ले लिया, और थोड़े टाइम बाद तो, अभी तो मेरे ख्याल से एप्पल का एआई वर्जन भी आ गया, कुछ आई वर्जन तो कुछ समथिंग, है ना, जिसमें मैकबुक एयर सीरीज आई हुई है सर, शायद प्रो लेटेस्ट। एग्जैक्टली, है ना। हाँ तो जी, हाँ देखो जी, लोग एडवांस होते जा रहे हैं, समझ बिल्कुल रहे सर। हो? एक चीज का रेवोल्यूशन आता है। बट आज हाँ के जी, टाइम, अब जिस टाइम पे जिसने शुरू करा था कंप्यूटर, आज के टाइम पे वो रिच है, आज के टाइम पे उनके पास सब है, अच्छा बिल्कुल खासा सर। ट्रिलियन डॉलर में कमा रहे होंगे, अच्छा खासा, राइट। हाँ जी, हाँ जी, ये लोग उस टाइम पे, अ, अभी हम जानते होंगे हमारे सबसे रिचेस्ट पर्सन जो काफी बार आ चुके हैं, बिल गेट्स के बारे में, राइट। हाँ उन्होंने जी, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, है ना। माइक्रोसॉफ्ट क्या था? एक कंप्यूटर का ही पार्ट था, राइट। बिल्कुल अब उनको अगर कोई बोलता है कि भैया ये रहने दे, फालतू का काम है, कुछ नहीं होने वाला, तो आज क्या बिल गेट्स अपने अमीर वाली लिस्टों में आते हैं? बिल्कुल सर, फैक्ट है। फैक्ट है, राइट। मैं सारी चीजें हाँ जी, फैक्ट वाला हूँ। सेम एज इट इज रेवोल्यूशन ऑटोमोबाइल का, हाँ जी, है ना। लोगों ने उसका भी प्रोटेस्ट किया, बट बिल्कुल। ऑटोमोबाइल आज पार्ट नहीं है, हाँ जी,
पार्ट है। बट आज के टाइम पे अगर कोई ऑटोमोबाइल लेके आता है तो भैया वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो रेवोल्यूशन एक टाइम का था, वो खत्म हो चुका है ना। हाँ अब जी। कॉम्पिटिशन है मार्केट में। आज के टाइम पे कोई कंप्यूटर बनाने जाएगा तो भैया आप कंपटीशन है मार्केट में। अब आपको कंप्यूटर से कुछ बहुत एडवांस सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ जी। सेम रेवोल्यूशन हर एक चीज का आता है। अब जो रेवोल्यूशन है वो आया वेलनेस इंडस्ट्री का। आपको पता है जब लॉकडाउन लगा था 2020 के अंदर, तो दो ऐसी इंडस्ट्री थी जो बहुत तेजी से रन कर रही थी, बाकी सारी इंडस्ट्री बैठी पड़ी। और वो दोनों इंडस्ट्री के अंदर पहली इंडस्ट्री थी कौन सी? एजुकेशन इंडस्ट्री, हाँ जी, और दूसरी हेल्थ होगी पे भी। है ना। वो हाँ जी। एजुकेशन तो नहीं हुआ था, लोग तो बिल्कुल। लॉकडाउन में करोड़ों लोग पास हुए थे। एक हाँ ऐसा जी बिल्कुल। आती मैं भी है लॉकडाउन को ही पास आउट हूँ सर। है ना, कि रिपोर्ट ये भी बताती है कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी डिग्री लेके निकलते हैं। हाँ हर जी। साल हाँ जी। 1 करोड़ से ज्यादा, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ जी। लॉकडाउन में 3 साल लॉकडाउन लगा रहा, तो 3 साल में तो 3 करोड़ लोग निकले होंगे। बिल्कुल सर। अब जब नए लोगों को, पुराने ही लोग जॉब पे नहीं है उनको ही निकाल दिया गया लॉकडाउन में, तो नए लोगों की क्या उम्मीद है, कितने लग पाएंगे वो। बिल्कुल सर। मैं आपका तो सब वही फैक्ट, राइट था उसमें भी। है ना, मैं सब फैक्ट के ऊपर ही बात करने वाले हैं आज हम। ठीक है। अब सेम एज इट इज भैया, वो चीजें ठीक है। अब लॉकडाउन में दूसरी एक इंडस्ट्री चल रही थी जिसका नाम था हेल्थ इंडस्ट्री। बिल्कुल सर, हेल्थ। इतनी तेजी से अवेयरनेस फैली थी हेल्थ की, सबको पता लग गया था विटामिन सी क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, जिंक बिल्कुल सर। क्या है ना। और पेट को, इम्यून सिस्टम को साफ करना क्यों जरूरी है, सबको समझ में आ गया था। मतलब 90% लोग ऐसे हो गए थे कि भैया हमें अच्छा रहना है, हेल्दी रहना उस टाइम है। पीरियड में तो सर सभी मतलब अवेयर हो गए थे हेल्थ के, और सारे हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे सर उस टाइम। कॉन्शियस हो गए थे, ठीक है। अब बिल्कुल। मैं बात करूं आज के टाइम पे, हमारी हाँ हेल्थ जी। की बात करूं, तो बहुत तेजी से हर एक चीज, पोल्यूशन वगैरह फैल रहा हाँ है जी। ना। तो आज तो हमें नीड है हेल्थ की। आने बिल्कुल वाले सर। 5 साल बाद, 20 साल बाद या 10 साल बाद, क्या हमें हेल्थ की नीड नहीं है? बिल्कुल है सर, तो लाइफ टाइम नीड है। लाइफ टाइम नीड है। देखो हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अगर मैं बात करूं शुभम, जो ना तो आज से 100 साल पहले लोगों को नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं है, 100 साल पहले भी लोगों को चाहिए था, हाँ जी। आज भी लोगों को चाहिए, बिल्कुल सर। पहले 50 साल बाद लोगों को नहीं चाहिए होगी। बिल्कुल चाहिए होगी सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट तब तो ज्यादा चाहिए होगी, हाँ है ना। जी। समझ रहे हो, तो हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री जो कभी नहीं खत्म होने वाली इंडस्ट्री है। हाँ जी। हाँ आपको जी, ये तो है। नाम भी फॉरएवर इसीलिए रखा गया क्योंकि कभी ना खत्म होने वाली इंडस्ट्री है। हाँ जी। रिस्ट्रिक्शन आ ही नहीं सकता यार, कितना रिस्ट्रिक्शन आएगा, कोई भी बिल्कुल लॉकडाउन, सर। समझ रहे हो। हाँ जी। अब हम करते हैं, देखो ये तो चीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज बिजनेस। देखो थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि बिजनेस क्या है। देखो बिजनेस है, इट्स ऑल अबाउट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ जी। की मदद करना, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। इफ बिल्कुल समवन सर। एनी प्रॉब्लम, हेल्प देम विद दिस सॉल्यूशन। लाइक आप, कोई प्रॉब्लम में है, कोई फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, तो बस उसकी हेल्प करो, उसकी हाँ जी। सॉल्यूशन, राइट। सो, राइट राइट। है ना। अब लाइक यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ बिजनेस बाय हेल्पिंग पीपल टू अचीव देयर गोल्स, हाँ राइट। जी। आप क्या बिल्कुल है, सर। यहाँ पे यही है। अगर किसी को हेल्थ चाहिए तो यार मैंने उसकी हेल्थ में हेल्प कर दी। अगर हाँ किसी को जी। चाहिए तो मैंने उसकी वेल्थ में हेल्प कर दी। अगर किसी को दोनों चाहिए तो मैंने उसके दोनों में हेल्प कर दी। बिल्कुल सर। अब ओला देखो, ओला का ना तो खुद की कार है ना, हाँ जी। उसकी खुद की कार भी नहीं है, बट उसके बावजूद भी आज वो एक ब्रांड है। बिल्कुल सर। रितेश देशमुख खुद के होटल नहीं है, हाँ जी है बिल्कुल। जियो के फाउंडर, है ना। उन्होंने क्या करा, ये ओला कंपनी ने क्या करा, उन्होंने देखा भाई एक पैसेंजर वहां खड़ा है जिसको जाना है, एक ड्राइवर यहाँ खड़ा है जिसको पैसेंजर उठाना है, दोनों को मिला दिया, वो हाँ जी। सोल्यूशन, समझ रहे हो। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे, सोल्यूशन देना। ऑलराइट। बिल्कुल सर। हाँ जी। हाँ जी। बात कर लेते हैं कि वाई हेल्थ। हेल्थ क्यों, क्यों जरूरी है। वैसे तो मैंने बता दिया क्यों जरूरी है, वहां पे हाँ समझा, जी। बट फिर भी थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अगर आप आज के फैक्ट की बात करें तो मेडिसिन, है ना, हाँ जी। फार्मास्यूटिकल, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो वो हील नहीं करती है ना, वो क्योर भी नहीं करती है, वो आपकी जो प्रॉब्लम को क्योर भी नहीं करती है। हाँ वो जी। सिर्फ जो सिम्टम्स है उस पे काम करती है बस, थोड़ा सा, समझ लो। बिल्कुल सर। और आप जाओ गूगल पे सर्च करो, कोई सी भी मेडिसिन का नाम, एनी, आपके दिमाग में जो भी मेडिसिन का नाम आ रहा है उस मेडिसिन का नाम सर्च करो और पढ़ो, क्या वो हार्मफुल है, तो वहां पे लिखा आएगा यस। यस एक, सर, एब्सोल्युटली। है ना, एक भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हार्मफुल ना हो। बिल्कुल बट सर। भी सर दर्द हो रहा है तो बेटा क्रोसिन खा ले, हाँ जी। है ना। और ये हो रहा है तो ये खा ले, वो हो रहा है तो वो खा ले, समझ रहे हो, हम ये कर हाँ रहे जी। हैं, राइट। आज के टाइम पे इसकी जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे जरूरत है हमारे इम्यून सिस्टम को क्लीन होने, हाँ जी।
ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है इस इम्यून सिस्टम को क्लीन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ओके। ये नीड है, ये डिटॉक्सिफिकेशन नीड है। डिटॉक्सिफिकेशन की हिंदी परिभाषा क्या है? आप इसको बोल सकते हो, आज से कई डिटॉक्सिफिकेशन आज का कोई टॉपिक नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मैं हाँ जी, हाँ ये जी। जो चलता आ रहा है हमारे आयुर्वेदा के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन को पंचकर्म कहते हैं। हाँ जी। राइट। अब आपने पंच मेरे से सुना भी होगा पंचकर्म, और बाकी लोगों ने भी सुना होगा पंचकर्म कहते हैं। अभी इस पंचकर्म को अभी क्यों नहीं कर सकते हम? क्या क्यों प्रॉब्लम आती है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि देखो, हाँ जी। पंचकर्म करने के लिए ना बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। क्या साइड इफेक्ट है? पहली चीज भाई, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा टाइम। आज हाँ के जी। टाइम पे पर्सन को खाने खाने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल सर। सुबह घर से निकल रहा होगा ना जॉब के लिए, तो ऐसे हाथ हाँ में रोटी या ब्रेड, कुछ ना कुछ चल रहा होगा हाँ उसका, हाँ तो हाँ, बिल्कुल सर। उसे खाने की ये फुर्सत सेम नहीं केस सर मेरा कॉलेज के साथ है। है ना। सो हाँ जी। पंचकर्म का क्या ही पता है ना। और पंचकर्म करने बिल्कुल। के लिए 1.5 से 2 घंटा चाहिए। दूसरी चीज, उसमें आपका पूरे आंतों का प्रेशर लगता है, जिसमें आपको हाँ जी। बहुत, और भी बहुत सारी चीजें है ना, मतलब बिल्कुल सर। बट साइड इफेक्ट भी बहुत है, राइट। हाँ जी। अब डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती थी दूसरी एक चीज से, ये क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन करने का दो ही तरीका है, या तो पंचकर्म कर लो, दूसरा तरीका क्या है, या तो दबाकर एलोवेरा यूज कर लो। क्यों एलोवेरा? एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा के अंदर ऐसे ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि लाइक हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प। हाँ ठीक जी। है, तो थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, डिटॉक्सिफिकेशन होता है बेसिकली, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो छोटे हाँ जी। जहाँ हाँ पे जी। ये है, ये आप कह सकते हो छोटी आंतें, विलाई, ओके। उसको विलाई ओके बोल सर, सकते या। हैं, है ना। और ये हम स्कूल में पढ़े थे हमने बहुत सारा, है ना। हाँ हाँ, अब, बिल्कुल। है ना, अब ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, ये क्या है? ये है टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स, ओके सर। ये है वो पॉल्यूशन। जो अब ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से यार? हम कह रहे हैं हम सर, नो, हम कुछ फूड नहीं खा रहे बेकार का, है ना, फालतू फूड नहीं खा रहे, हवा तो ले रहे हो। बिल्कुल सर। हवा पॉल्यूटेड एयर है वो, बिल्कुल। क्वालिटी ले रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि सर हम खाना बहुत अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, क्या उसके अंदर यूरिया वगैरह नहीं मिलाया गया दबा कर? बिल्कुल मिला हुआ सर। क्या वो केमिकल फ्री है? हाँ हाँ। नहीं है, है ना। वी हाँ ऑल जी, हाँ आर, जी। कि अगर मैं आज यहाँ पे सबसे पूछिए, आपसे भी बोलूं कि आपको अगर अपनी हवा को A, B और C ग्रेड देना है, तो कौन सा ग्रेड आप देना चाहोगे? सर एवरेज ग्रेड देना चाहूंगा अभी। बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं पानी को अगर कोई रेट देना है, तो कौन सा रेट देना चाहोगे, A, B और C? एवरेज ग्रेड बी। बी। और अगर मैं बात करूं आज के टाइम की फूड की, जो कि वैसे तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बट अगर मिल भी रहा है तो कैसा मिल रहा है वो हमें भी पता है, तो उसको कौन यस सी सर, यस। कैटेगरी में देना चाहोगे? सर एवरेज ग्रेड ही देना चाहूंगा। राइट। अब आज आपने बोला सर एवरेज देना चाहूंगा, आज से 10 साल बाद क्या बोलोगे? तो और ही थोड़ा और ही खराब हो सकता है रिजल्ट उसका। राइट। तो कहने का मतलब है, हमें पता है डे बाई डे वो चीजें खराब ही होने वाली, सही नहीं होने वाली। राइट। बिल्कुल सर। बहुत अच्छे से जानते हैं हम। तो भाई, हाँ हमें, जी। हम पूरी तरीके से बीमार हो जाएं, जब हम हॉस्पिटल में मस्त एडमिट पड़े हो, जब हमारा फॉर्म भर रहा हो एक बंदा, है ना, कि भाई पहले तो फॉर्म भरना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सर। तो फॉर्म भर रहा है एक बंदा, और दूसरी तरफ दूसरा बंदा लाखों रुपए जुगाड़ कर रहा हो, तब हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, या फिर आज से अपने ऊपर काम करने की जरूरत बिल्कुल सर, आज से बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ सर। है ना। अब आज से हमें अपने हेल्थ को अवेयर करने की जरूरत है यार। मैं नहीं कह रहा आप फॉरएवर करो ना करो, मैं नहीं कह रहा आप काम करो ना करो, इनफैक्ट सब लोगों को बोल रहा हूँ मैं, आपको करना नहीं करना फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा ये कहना, भाई एटलीस्ट कम से कम आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो। हाँ जी। ये मुझे भी नहीं पता था। जब हमें पता कब पता लगता है, जब उस चीज की हमें वैल्यू तब पता लगती है, जब वो चीज हमसे जाने लगती है दूर, राइट, या चली बिल्कुल जाती सर। या चली हाँ जाती जी। है ना। एग्जाम्पल बिल्कुल सर। गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। राइट, एज अ यूथ सब बैठे होंगे यहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ, है ना, कोई चीज जब चली जाती है तब हमें उसकी वैल्यू पता लगती है। सो आज है, उसकी वैल्यू करो यार। हमारा हाँ जी, हार्ट हाँ जी। पूरे जितने साल के आप हो उतने सालों से चलता आ रहा है ना। बिल्कुल सर। बट आज तक आपने अपने हार्ट को क्या चाहिए? ओमेगा 3 चाहिए, है ना, उसको ओमेगा ओके। 3 बड़ा मजा आता है, उसका सबसे फेवरेट फूड है, और वो बहुत अच्छे से काम करता है ना। हाँ वो जी। बीपी सब कुछ कंट्रोल रखता है अगर उसको ओमेगा 3 मिलेगा। आपने कितनी बार ओमेगा 3 दिया अपने हार्ट को? बहुत ही कम दिया सर। बहुत बहुत ही ही, कम यूज किया है मैंने। बहुत ही कम दिया है ना। अब आप सोचो कि हमने उसको कुछ दिया ही नहीं है, और बहुत रेयरली ही दिया है। 100% में से कम 10 से 15% में भी शायद दिया हो। राइट। यस सर। उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई वो 60 साल से ज्यादा चले, हाँ। समझ लो। हाँ तो जी, दैट हाँ इज जी।
पॉसिबल। और ये तो सिर्फ हार्ट की बात है, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर कितने ही ऑर्गन्स हैं जिनको अलग अलग विटामिन और मिनरल चाहिए। हाँ जी सर। तो दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं मोमोज की चटनी, भैया चाउमीन में थोड़ा सा स्पाइसी और कर देना, है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। सो दीज आर नॉट टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स है, हमारी आंतों में फंस जाता है। और ये कब से फंस रहा है? जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक, क्योंकि हवा तो ले रहे हो पैदा होते ही, सांस हाँ तो ले जी। रहे हो, टॉक्सिन जा रहे हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी आंतें साफ होती हैं, फिर धीरे धीरे टॉक्सिन्स आने लगते हैं। अब इन टॉक्सिन्स को ना तो ब्लेड से हटाया जा सकता है, और ये आंतें इतनी पतली होती हैं, इतनी इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर इस पे जर्रा सा भी ब्लेड लग जाए तो ये कट जाएंगी, फट जाएंगी। हाँ समझ जी। रहे हो? तो इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, इसका बिल्कुल कोई सर। इलाज। बट ये आते, यहाँ पे जो होता है ना, ये जो आप कंघी देख रहे हो, ये जो स्पेस है, हाँ इस जी। space में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, यानी कि यहाँ से ना न्यूट्रिशन विटामिन सोखता है। यार ये मैंने जगह ही बंद कर दी है एब्जॉर्प्शन की, तो यार ये सोखेगा कहाँ से? अब हाँ मैंने जी। वो देखा होगा कि भैया मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, बट पतला नहीं होता। बिल्कुल सर। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी सुना होगा, भैया मैं बहुत पतला हूँ, बहुत खाता हूँ, पर मैं मोटा नहीं होता। मेरा ही केस है सर ये, सेम बिल्कुल। है ना। यार मेरा भी केस ऐसा ही था, सेम हाँ सेम। जी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सेम। मैं आपको पहले की अपनी एक फोटो दिखाऊंगा, और अभी राइट नाउ तो अभी आप मुझे देख ही रहे हो, है ना। हाँ जी। हाँ सो जी। आप देखना, आप कहोगे भैया ये तो जमीन और आसमान का, और इनफैक्ट ज्यादा साल भी नहीं हुए, 1 या 2 साल की बात है। हाँ जी। समझ हाँ रहे जी। हो? तो यहाँ पे बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया जहां से वो सूखने वाली शक्ति है उन्हीं को बंद कर दिया गया है, तो सूखेगा कहाँ से? आप कितना ही न्यूट्रिशन विटामिन खा लो, बिल्कुल सर। पहली बात तो मिल नहीं रहा, और मिल रहा है तो खा नहीं पा रहे। समझ लो। तो ये हाँ जी। टॉक्सिन, अब इसको हटाने के लिए चाहिए एलोवेरा। अब एलोवेरा यहाँ पे गया, अब एलोवेरा के अंदर दो चीजें होती है, लिग्निन और सैपोनिन। दो चीजें ओके। होती है। क्लींजिंग स्टेज होता है, ठीक है, नरिशमेंट स्टेज होता है, और आंथ्रोक्विनोन स्टेज होता है, ठीक है। हाँ जी। अब पहली स्टेज होता है क्लींजिंग स्टेज, उसके अंदर दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं, एक होता है क्लींजिंग, एक होता है सैपोनिन, ठीक है। हाँ जी। और एक होता है क्लीनिंग वाले में, ठीक है, हाँ सैपोनिन जी। हाँ होता है। जी। और एक पैनिट्रेट करने वाला एक पर्सन होता है, लिग्निन होता है, ठीक है। हाँ जी। सैपोनिन और अब ये लिग्निन क्या करता है? लिग्निन का काम होता है पेनिट्रेट करना, यानी कि अंदर तक, डीप तक जाकर काम करना। हाँ जी। सैपोनिन का काम होता है वहां पे सफाई करना। आपने देखा होगा, जैसे ये आज मेरी शर्ट है, मेरी वाइट, मान के चलो वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट को मैंने कीचड़ में डुबोया और मैं उसको गर्म पानी में बिल्कुल। ला, क्या वो साफ हाँ हो जी। जाएगी? नहीं सर। नहीं होगी। मेरे को क्या करना पड़ेगा? कोई आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, पाउडर वगैरह या कुछ भी। ना ये सारी चीजें यूज करनी वॉशिंग पड़ेगी, है ना। एडिशनल थोड़ा हमें टूल्स ऐड करने पड़ेंगे। है ना, हाँ बिल्कुल। उसके बाद गर्म पानी में डालूंगा तो साफ हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सर। सेम फॉर योर टॉक्सिन्स, है ना। अब उसके हाँ लिए जी। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा भाई, आपको उसको गर्म पानी पीने से टॉक्सिन्स नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्म पानी पियो टॉक्सिन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ जी। है ना, टॉक्सिन्स हमारे चाचा ताऊ का लड़का नहीं है कि उसको बोलना भाई निकल जाएगा वो, समझ रहे हो। बिल्कुल सर। घूमने नहीं आया वो, हाँ तो जी। बीमारियां बनाने आया है। वो पहले बिल्कुल सर। है ना, वो हाँ जी। हाँ अस्थमा, जी। टीबी के लिए, डायबिटीज के लिए माहौल बना रहा है बिल्कुल ना। सर बिल्कुल। हाँ, वो उनको वही। वीआईपी एंट्री करवाना चाहता है, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल सर। तो इसलिए वो पहले यहाँ पे एक बढ़िया सा जगह स्पेस बना रहा है, और वो जगह स्पेस अपने टॉक्सिन से बना रहा है। वो गर्म पानी से नहीं जाता, उसको चाहिए हाँ जी। धुलाई, क्योंकि वो लातों के भूत है। धुलाई। अब हाँ वो जी। हाँ जी। धुलाई करने के लिए चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर लिग्निंग और सैपोनिन होता है, जो कि बेसिकली आपका क्या करता है? लिग्निंग आपका पेनिट्रेट करता है, सैपोनिन आपका झाग बना के निकालता है। अब पियो गर्म पानी, अब निकल जाएगा। हाँ समझ जी। रहे हो? क्योंकि आप पढ़ चुके हो उसके लात, समझ रहे हो। मतलब कुछ एजेंट चाहिए हमें आगे ना। एग्जैक्टली exactly. आपको एजेंट चाहिए, ठीक है। हाँ ये जी। एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन, ये एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशन बेसिकली यही चीजें हैं कि आपके वहां पे एंटीऑक्सीडेंट बनाता है और यहाँ पे न्यूट्रिशन की भरपाई करता है, समझ लो। एलोवेरा हाँ के जी। अंदर हाँ ये जी। पाई जाती है क्योंकि। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो सराउंडिंग में आजकल क्या हो रहा है, खाना खा रहे हैं तो भैया मस्त, ये लो यूरिया फूरिया, है ना। मैंने अभी ना थोड़े टाइम पहले मेरी एक किसान से बात हुई थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरा रियल है। तो उन्होंने, मैंने उनसे बोला, मैं गाँव गया था अभी रिसेंटली दिसंबर के अंदर, तब की बात है। तो मैंने बोला हाँ भैया जी। काफी बेकार फसल हुई है इस बार की, ऐसा क्यों? तो ना उन्होंने बोला कि मैं ना, हम लोग ना यूरिया लेके आते हैं। अब यूरिया दो तरीके के आते हैं, पहला एक होता है 1300 रुपए का, और एक आता है 650 रुपए। तो भाई किसान को जो सस्ता मिलेगा वो तो वही यूज करेगा ना, क्योंकि वो तो उतना बिल्कुल कमा, सर। सिंपल सी बात है। तो इसमें किसान की भी गलती नहीं है मैं तो किसान को हाँ भी जी। गलत, राइट। तो अब सोचो, जो 1300 वाला है और मैंने 600 वाला, मैंने कहा इसमें फर्क क्या है? कह रहे हैं हाँ भैया जी। 1300 वाला जो होता है उसमें थोड़ा कम केमिकल होता है, हाँ जी। हाँ और जी। वाला होता है उसमें केमिकल थोड़ा ज्यादा होता है, बट ज़्यादा होगा। उल्टा।
होता है वो, खाने लायक होता है। मैंने कहा यार, आप अपने पैसे बचाने के लिए लोगों को गलत खिला रहे हो, है हाँ ना? जी। समझ रहे हो? तो कह रहे हैं भैया क्या करूं, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल सर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे एक चीज अंडरस्टैंड हुई भाई, चाहे 1300 का ले लो चाहे 600 का ले लो, है तो उसमें भी केमिकल है। उसमें भी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अभी खिला के क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल और जी जाऊंगा, 5 साल बाद मर जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल अरे सर। 1300 का खा के 5 साल पहले मर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो? तो ये चीज यहाँ पे समझ में आया कि भैया केमिकल वगैरह बहुत मिल रहा है आजकल दबा के। पॉल्यूशन की तो मैं क्या ही बात करूं, जगह जगह इंडस्ट्री खुल रही है ना। हाँ जी। ताजमहल पास के कंपनी को बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि ताजमहल अच्छा खासा गोरा था, सफेद था, अब पीला पड़ गया। राइट सर राइट। समझ रहे हो? तो आसपास के आप जी। जरा करोगे आपको पता लगेगा पीला पड़ गया, वो क्यों भाई? पोल्यूशन है, दबा कर पोल्यूशन है। हाँ जी। हमारे मस्त मस्त गंगा जी जमुना जी इतनी पवित्र नदी हुआ करती थी किसी टाइम पे, आज जाओ यार, आप ऐसे करके तैरो, ऐसे उठो, आपको उस पार्ले जी का पैकेट बिल्कुल। आ जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल ही गंदा है सर। फैक्ट की बातें बता रहा हूँ ये सारी चीजें। क्यों भाई? जी क्योंकि सर। आप पानी ही नहीं है प्योर। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने प्योरीफाई लगा रखा है, बहुत बढ़िया, बट प्योरीफाई के जरा नुकसान और फायदे पढ़ो। प्योरीफाई में भी बहुत महंगा लगवाओगे तब जाके आपको थोड़े मिनरल मिलेंगे। पानी क्यों राइट पीते हैं? सर। मिनरल मिनरल के लिए पीते हैं। बट अगर वो राइट। मिनरल फिल्टर करके देगा, क्योंकि प्योरीफाई का काम होता है पूरा फिल्टर करना, तो वो तो हाँ मिनरल को जी। ही। अब जब मिनरल ही फिल्टर हो गया तो क्या पी रहे हो? सिर्फ पानी, प्यास बुझाने के लिए बस, बॉडी में नहीं चाहिए। राइट और सर। तो काम ही तब करेंगे जब उसको मिनरल मिलेगा, क्योंकि ये दोनों हाँ भाई जी। बहन। बिल्कुल सर। विटामिन को मिनरल नहीं मिलेगा तो मिनरल काम नहीं करेगा, मिनरल्स को विटामिन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, तो दोनों चाहिए भाई। समझ लो? एग्री सर। बिल्कुल। अब आते हैं एलोवेरा के। देखो यार, फॉरएवर का एलोवेरा क्यों? दुनिया का इतने सारे एलोवेरा हैं, 200 का एलोवेरा है, बाबा जी का एलोवेरा है 300 का, है ना? और कई और जगह पे मैं ब्रांड के नाम नहीं लूंगा, है ना? अनदर हाँ अनदर जी। बहुत एलोवेरा है ना? अब मजे की यस। बात, ऐसे भी एलोवेरा हैं जो 1 लीटर का है बट 4500 रुपए का है। आप एयरपोर्ट पे जाके देखना, मैं आपको बताया तो कौन से एयरपोर्ट पे देखना। आप दिल्ली के जो मेन एयरपोर्ट है वहां जाके देखना, वहां पे जब शॉपिंग करोगे तो आपको पता लगेगा एक एलोवेरा है 2500 रुपए का, 2.5 से 3 हजार। हाँ ठीक है, तो लोग बोलते हैं भैया ये बहुत एक्सपेंसिव है। अरे जाओ मार्केट में जाओ, देखो, पता करो, उससे भी एक्सपेंसिव चीजें पड़ी हैं। फॉरएवर का एलोवेरा क्यों? वाई? क्योंकि एलोवेरा जो है वो दुनिया में 400 प्रजाति की होती है, और भी प्रजातियां भी बन रही है। जी। अभी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं बढ़िया से बढ़िया एलोवेरा। बट जो बिल्कुल दुनिया सर। नंबर 1 एलोवेरा है, अब ये 400 प्रजाति में से कौन सी एलोवेरा है? पहले 385 यूजलेस, आपके और मेरे घर पे भी लगी होंगी, एक आधा हाँ भैया पार्क के उधर भी बेच रहे होंगे 5-10 रुपए का बना राइट कर। सर राइट। हाँ, अब वो है यूजलेस। क्यों क्यों यूजलेस है? क्योंकि उसके अंदर भाई 0 to 5% ही न्यूट्रिशन विटामिन मिलता है। अब मजे की यस। बात, जैसे ही उसको काटते हो, उसके हार्डली 10 से 15 मिनट बाद उसका जितनी भी पावर होती है वो सब उड़ जाती है, यस सर। वापस उड़ जाती है। सो भैया, तो वो तो सुबह से रख के बैठे हैं 5 बजे से, और वो काटा तो पता नहीं कब होगा। हाँ समझ रहे जी। हो? तो उसका तो वैसे ही फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, हम बस बिल्कुल। खाली दे रहे हैं भैया को, उनके अच्छी खासी कमाई हो रही है और अपना नुकसान हो रहा है, और कुछ हाँ जी। नहीं। अब बाहर के एलोवेरा क्यों ले सकते हैं? क्योंकि भाई वहां पे आप एलोवेरा की बोतल पे पढ़ना, वहां पे लिखा होता है प्रेग्नेंट लेडीज को मत दो, बच्चों को हाँ मत जी। दो, है ना, बूढ़ों को मत दो। अरे तो दे किसको? बिल्कुल सर। है तो वो भी ह्यूमन बींग्स भाई, उनको भी तो चाहिए, हाँ जी हाँ राइट? जी। अब दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा कौन से? 4 से 5 प्रजाति के एलोवेरा ऐसे हैं जिसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन होता है, बट जो दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा है उसका नाम है बार्बर डेंसिस, जिसमें 100% न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन और मेडिसिन कॉस्मेटिक पावर पाई जाती है। हाँ जी। और बार्बर डेंसिस मिलर को उगाने वाली और बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है, एंड दैट इज फॉरएवर। तो पूरा जब ओके। आपको दुनिया का ही नंबर 1 एलोवेरा मिल गया, तो हाँ बाहर जी। जाके की जरूरत है क्या कुछ? बिल्कुल सर। मैं कह रहा हूँ बाकी प्रोडक्ट्स पे काम ही मत करो, सिर्फ एलोवेरा ही पीते रहो भाई, बहुत है। हाँ। राइट सर। समझ रहे हो? क्योंकि भाई या डिटॉक्सिफिकेट्स इनफ, आई थिंक, मेरे, बिल्कुल सर। राइट? टोटली एग्री सर। हुई थी। देखो यार, सबसे पहले तो मैं क्लैप करना चाहूंगा इन ऐसी वंडरफुल पर्सनालिटी के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो विजन था ना, इसके पीछे इन पर्सन का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। हाँ क्यों? जी। इनका लाइफ का ना बिगेस्ट गोल क्या था? बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। एक चीज देखी आज, ये ऐसा नहीं है कि रैक्स मॉर्गन सर ने कंपनी स्टार्ट करी इसलिए वो रिच है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाके सर्च करोगे उनके बारे में, पता लगेगा अमेरिका के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक थे जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट नहीं करी थी। हाँ जी टॉप हाँ जी। 25% में से एक। क्यों? ओके। क्योंकि प्रॉपर्टीज वगैरह सेल आउट करते थे, एज अ प्रॉपर्टी डीलर वर्क करते थे, और ये कर करके इन्होंने इतना अच्छी खासी इनकम कर ली थी। अब हाँ जी।
कीड़े बन जाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा कीड़ा आ जाता है कि भैया हमें ना वो शेयर करना है, हमें क्या करना है, लोगों की हेल्प करनी है, हाँ जी। डोनेशन, है ना। तो इनके अंदर भी वही चीज था कि मुझे डोनेशन करनी है ना। हाँ अब जी। डोनेशन देखा इन्होंने, इन्होंने कहा यार डोनेशन मैं कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 15 20 100 200 300 400, हाँ जी। मैक्स 500 1000। बट बाकी बिल्कुल लोग, सर। ये जो पूरे वर्ल्ड की 7 बिलियन पॉपुलेशन है, ये कहाँ जाएगी। हाँ जी। तो उन्होंने ये चीज सोची कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि लोगों को वो भी मिले जो चाहते हैं, और लोगों को वो मिलने में उनकी हेल्प भी हो जो वो चाहते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, पहली चीज है, देखा उन्होंने कि भाई सबसे ज्यादा इंसान प्रॉब्लम फेस कर रहा है पैसों की वजह से। बिल्कुल सर। नंबर जो बीमारी है वो है पैसा नहीं होना घर में, समझ राइट लो, सर। कुछ होंगे, लड़ाई होंगी, भाई भाई का नहीं होगा, समझ लो, यस। इनफैक्ट तो मम्मी पापा में भी हो जाएगी, समझ लो। हाँ जी। Because तो उन्होंने पहले मनी का सोल्यूशन देखा। अब मनी का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, जब उन्होंने देखा भाई उससे पहले एक और प्रॉब्लम भी है, वो है हेल्थ। लोग अपने राइट हेल्थ सर। नहीं रहे, लोगों के पास हेल्थ समझने का टाइम ही नहीं है, लोग अपने हेल्थ पे नहीं काम कर पा रहे, समझ लो। तो राइट वहां सर। उन्होंने ये इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, समझ लो। और वो भी हाँ कब, जी। 1978, यानी कि आज से लगभग 45 साल पहले, सोच लो। जब मैं आप पैदा भी नहीं हुए थे, और शायद हमारे पापा बच्चे होंगे बहुत छोटे, हाँ। राइट समझ लो। सर, आई एग्री। उन्होंने स्टार्ट किया था। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये कंपनी चलेगी, भाई चल तो है बहुत टाइम से रही है, अब तो दौड़ रही है। हाँ जी। समझ लो। अब इन्होंने, इनका डेडिकेशन था कि मैं हेल्प कर पाऊँ पीपल की, है ना, अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ, वो लाइफ में क्या चाहते हैं वो चीज है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन्होंने एक लैंड खरीदा। आप जाओगे फिनिक्स एरिजोना, ठीक है, यूएस से जब जाओगे वहां पे देखोगे टेस्ला, वो सॉरी, फिनिक्स एरिजोना के अंदर एक जगह है, वहां पे टेस्ला ऐसे कुछ करके नाम है उस जगह का। वहां पे ये हाँ जो जी। लैंड हो, ये लैंड पूरी की पूरी उन्होंने खरीद रखी, पूरी की पूरी, 8,000 एकड़ गज, हाँ एट जी। थाउजेंड और अब तो और ज्यादा हो गई। और आपको पता है सिर्फ लैंड नहीं खरीदी है, क्योंकि रैक्स मोगन सर का पहला विजन ही हेल्थ था। तो कंपनी ने देखा भैया ये एलोवेरा उगेगा ही तब जब इसको प्योर एयर मिलेगा, और हमारे इंडिया में तो कहीं प्योर एयर नहीं है, मेरे ख्याल से। बाकी आप हाँ मुझे जी। बता, अगर आपको लगता है तो कहीं पे, है ना। बाकी मुझे तो नहीं पता कि कहीं पे एकदम 0.0 100% प्योर है। अब यहाँ क्यों प्योर है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना प्लेन तक के उड़ने की परमिशन नहीं है, वहां पे प्लेन नहीं उड़ हाँ सकता, जी। इस लैंड के ऊपर से प्लेन नहीं जा सकता, ओके। समझ रहे हो। तो कंपनी ने जमीन ही नहीं आसमान भी खरीद रखा है। राइट समझ रहे सर। हो? तो कंपनी इतना ज्यादा अब सीरियस है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। एक बार की आपको बात बताता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था, एक बार इनकी पूरा कई करोड़ों का पूरा कंसाइनमेंट जा रहा था प्रोडक्ट एलोवेरा, ठीक है। तो हर हाँ बार जी। साइंटिस्ट इसके ऊपर पहले check करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाके ही अ, लोगों के पास जाता है पीने के लिए। हाँ जी। पता है पूरे कंसाइनमेंट में से सिर्फ एक पेटी का एक बोतल, सिर्फ एक बोतल ही खराब था, ठीक है। और वो भी क्या खराब था, बस लिटिल बिट, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे थी, और कुछ भी नहीं, वो भी 0.1% समझ लो। हाँ जी। 0.1% के चक्कर में सर ने पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही कैंसिल कर दिया कि भाई इसको हटा दो, ओके। इसको पूरा हटा दो, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं लॉस देख सकता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बिल्कुल सर। समझ रहे हो। और हाँ जी। आज वहां देखने का रिजल्ट है कि आज कंपनी 25,000 करोड़ का भी ज्यादा टर्नओवर कर चुकी है, राइट फाइनेंशियल, सर। राइट। अब थोड़ा सा समझते हैं मार्केट के अंदर बेसिकली क्या चल रहा है। देखो यार मैंने आपको बताया 400 तरह की वेराइटीज होती हैं, 385 नॉन यूज होती हैं, 4 5 में विटामिन होता है ना। बट जो राइट यूज सर। होता है वो होता है बारबाडेंसिस मिलर, यहाँ पे लिख रखा है, राइट। हाँ जी। हाँ जी। अब ये देखो यार, अब इस प्लांट को क्या क्या चाहिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो डेजर्ट, डेजर्ट प्लांट है ये, है ना। तो इसको हाँ जी। मॉइस्चराइज, नॉन पॉल्यूटेड जोन चाहिए, और कम से कम 3 से 4 साल का टाइम चाहिए इसको मिच्योर होने के लिए। बिल्कुल हम सर। इंडिया के अंदर, मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं शिमला गया था, 2019 की बात है, और उस टाइम पे मैं फॉरएवर नहीं करता था। तो हाँ मैंने जी। देखा कि वहां पे शिमला में सेब बड़े अच्छे उगते हैं, है ना। तो मैंने, राइट सर। वहाँ पे कॉटेज था उसके सामने ही प्लांट्स वगैरह लग रखे थे, पेड़ वगैरह। तो मैंने ना भैया को बोला भैया मैं जाते समय सेब लेके जाऊंगा, है ना। हाँ जी। हमारी शूटिंग थी, मैंने कहा जाते समय, मैंने कहा अभी तो छोटे छोटे से है ना, मैंने इतने छोटे छोटे सेब थे हरे हरे, हाँ मैंने कहा जी। ये क्या हो गया ना। बिल्कुल जेनवन सर। 2 दिन के अंदर वो इतने बड़े सेब हो गए, और वो भी लाल। हाँ जी। मैंने जब बाद में जब देखा और समझा तो मेरे को पता लगा भैया उसमें इंजेक्शन डाल रहे थे, हाँ जी, ये तो है। जल्दी ग्रो हो जाए। अपने इंडिया में पेशेंस नहीं है एडिशनल बूस्टिंग होगी सर ये तो। कि 10 15 दिन बाद अगर सेब अगर सही मिच्योर हो जाए तो बंदे को खिला दे, नहीं भैया 10 15 दिन में तो लॉस हो जाएगा।
राइट सर, राइट। और यहाँ तो 3 से 4 साल उगने की बात हो रही है। राइट। तो सोचो क्या होगा, है ना। हाँ तो जी। कंपनी बहुत लंबा सोचा है ना। अब सबसे बिल्कुल सर। महत्वपूर्ण चीज, इसमें कोई भी प्रिजर्वेशन नहीं है, 100% स्टेबलाइज प्रोसेस है। स्टेबलाइज प्रोसेस और पेटेंट प्रोसेस है। पेटेंट प्रोसेस यानी कि हमारे अलावा ये प्रोसेस, ये एलोवेरा, ये तरीका कोई नहीं कर सकता, ये हमने पेटेंट करवा रखा है। पेटेंट हाँ समझते ही हो जी। गया, आजकल शार्क टैंक में बड़ा चल रहा है ना। बिल्कुल सर। न्यूट्रिशन रिच, जो बेसिकली ये मिस्टर रामजी शर्मा सर है ना। एंड हाँ जी। इज अ वन ऑफ द ग्रेट लीडर, जो कि हमें बहुत अच्छे से सिखाने वाली है। हमारी पूरी ट्रेनिंग्स होती है एज अ ऑफलाइन ही। हम लोग जाते हैं अगर ऑफिस वगैरह में, तो ये ऐसे करके ट्रेनिंग भी होती है। पूरा सब कुछ समझाया और बताया जाता है। सो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन रिच सोर्स। ओवरऑल 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। 20 मिनरल्स होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 200 अदर कंपोनेंट्स होते हैं, और 18 अमीनो एसिड होते हैं इसके अंदर। राइट सर। आप पता है बाहर जाओगे जब जिम वगैरह करोगे तो आप देखोगे कि आपको क्रिएटिन का डब्बा अलग लाना पड़ेगा, यस सर। प्रोटीन का अलग लाना पड़ेगा, और बिल्कुल सर। का अलग लाना पड़ेगा, है ना। हाँ जी। अब अमीनो का डब्बा जब आप लेने जाओगे, थोड़ा सा आप जब सर्च करोगे तो पता लगेगा 3 से 4 हजार रुपए का आता है। राइट। तो राइट। अमीनो के अंदर 2 से 3 होते हैं, हाँ जी। है ना। और अगर पूरे 7, मैक्स टू ऑलरेडी मैक्स, मैं सप्लीमेंट ले चुका हूँ सर, ये ना सारे। तो अभी 7, मैंने जिम बंद करी है। है ना। जिम बंद करिए तो कम अभी से ब्रेक कम, ले रखा था। हाँ जी, हाँ जी। है ना, 7 से 8 अमीनो चाहिए होता है, बट उतना अमीनो नहीं मिल पाता। बिल्कुल सिर्फ सर। मेरा के अंदर ये 18 अमीनो एसिड है, 10 एसेंशियल, 8 नॉन एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, 8 एसेंशियल। और जिसमें हाँ कि जी। एक अमीनो एसिड ऐसा है जो कहीं पे भी नहीं मिल सकता, सिर्फ माँ के दूध के अलावा। सिर्फ बिल्कुल माँ सर। के दूध में ही वो अमीनो एसिड मिलेगा। और मजे की बात देखो कि कितना नेचुरल है ये एलोवेरा, कि इसके अंदर वो माँ का दूध वाला अमीनो एसिड भी मिल रहा है। हाँ जी। सो ये बहुत ज्यादा एक जबरदस्त बात है। सो दिस इज एलोवेरा। अब इसके बेनिफिट थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है, क्या करता है। क्या एक एलोवेरा सिर्फ हमारे एक चीज पे काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन पे? नहीं, ये बहुत सारी चीजों पे काम करता है। कैसे? हेल्दी डाइजेशन सिस्टम रखेगा, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रखता इम्यून है, सिस्टम। ठीक है। राइट सर। डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाँ ब्लड जी। प्रेशर मेंटेन करता है बहुत ज्यादा, हाई और लो है, बिल्कुल। ठीक है। आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और मजे की बात बताओ, मैं नहीं कह रहा ठीक हो जाओगे, मैं नहीं कह रहा क्योर हो जाओगे, बिकॉज दिस आर नॉट मेडिसिन, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, जिसने इसको यूज करा है ना, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग हैं जिनका आज डायबिटीज भी ठीक हो गया, ठीक है। हाँ जी। इनहेंस करता है आपकी हीलिंग के अंदर, अगर कहीं चोट रोग लगी है तो आपकी हीलिंग के अंदर बहुत ज्यादा इनहेंस करता है, ठीक है। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह है तो उसके लिए बहुत जबरदस्त है ये, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं काम से आते हैं थक जाते हैं, ऐसे करने लगते हैं। पहले नहीं हाँ होता जी। था, पहले नहीं होता था, बट आज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सराउंडिंग जो चल रहा है आजकल, राइट। राइट सर। कैंसर बहुत हो गए हैं, आपको पता है जो सिगरेट नहीं भी पी रहा उसको भी कैंसर हो जा रहा है, उसको हाँ भी जी। अस्थमा, है ना। हार्ट कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपके हार्ट को बहुत जो चाहिए होता है वो एक्चुअली उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपका इन्फ्लामेटरी को रिड्यूस करता है काफी ज्यादा, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, ठीक है। स्मूथनेस करता है, आपके स्किन प्रॉब्लम को काफी ज्यादा स्मूथ करता है स्किन को, और आपकी प्रॉब्लम को, जो भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको ज्यादा बहुत ज्यादा सही करता है। पिंपल्स, एक्ने बचपन से ही हो जाते हैं, ठीक है। राइट सर। राइट। बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके जो स्टमक के अंदर जो अल्सर होता है ना, अल्सर, जो अल्सर की बीमारी होती है उस तक में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये, ठीक है। हाँ जी। आप क्रोनिक फैटिंग, ये भी एक चीज है, बेसिकली बीमारी होती है उसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आपका स्पीड अप करता है बहुत ज्यादा हीलिंग के अंदर, ठीक है। आपका सर्कुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। HIV पेशेंट तक के लिए भी माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है। कैन यू इमेजिन, एक ऐसा प्रोडक्ट जो HIV पेशेंट तक भी यूज कर सकता है। हाँ जी। आज भी कोई वो नहीं निकला है, समझ रहे हो आप। कि आज कुछ निकल गया हो या वैसा नहीं, ठीक है। राइट तो सर। राइट। इन सब चीजों में इसको दे सकते हो, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा। और भी एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, मैं अगर सुबह से अगर इसके बेनिफिट गिनवाने शुरू करूं तो मे भी शायद रात तक खत्म नहीं होंगे, इतने बेनिफिट है। हाँ ये जी। 18 थे जो मेरे को शायद बताने चाहिए, तो मैंने बता दिया ऑनेस्ट के बताऊं। एग्री सर। अब आप मुझे बताओ, क्या ये 1700 का एलोवेरा महंगा एक्चुअल में? नहीं सर, मतलब ठीक है, बट हेल्थ के लिए सर इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो आज या तो आज अपने ऊपर कुछ हजारों लगा लो, है ना। या नहीं तो सर, कल, फिर बाद में एकदम से ही बिल्कुल वो हो जाएगा। या तो फिर वो MBBS करके कई करोड़ों लगा के वो अपनी डिग्री पे बैठे हैं भैया, वो आपको नहीं छोड़ने हाँ जी। वाले। बिल्कुल सर। उनके लिए अपने दे आर लाखों तैयार, वेटिंग फॉर अस। है ना। दे आर वेटिंग वेटिंग फॉर अस, है ना। उनके लिए अपने लाखों तैयार रखो। समझ रहे राइट हो? सर। है ना।
तो अब ये एलोवेरा इतना ज्यादा और नेचुरल क्यों है, क्यों मैं फॉरएवर का एलोवेरा यूज करूं? बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड, लाइक इसके अंदर सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि सिर्फ सर्टिफिकेट तब मिलते हैं जब एक्चुअल में एलोवेरा कुछ एलोवेरा है। अब पहला सर्टिफिकेट कौन सा है? IASC, यानी कि इंटरनेशनल एंड काउंसिल सर्टिफिकेट, ठीक है, साइंस राइट काउंसिल। सर। अब ये इंटरनेशनल साइंस काउंसिल सर्टिफिकेट क्या है बेसिकली? ये ना एक संस्था होती है बेसिकली साइंटिस्टों की। ये हाँ जी। 13 ऐसे कंट्रीज होती हैं जो कि मिल के इस संस्था को चलाती है। 1980 के अंदर, 1980 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था संस्था को। 1980 के अंदर देखा गया था कि भाई जिसका एलोवेरा 65% से ज्यादा प्योर होता है, उसी एलोवेरा को ये सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड मार्क मिलाएगा, अदरवाइज और किसी को भी नहीं मिलेगा। और ये हर राइट साल सर। कंपलसरी है, ये हर साल लेना कंपलसरी है। आपको एक बात बताऊं, अगर ये सर्टिफाइड मार्क है तो हाँ आप जी। पीना, बिंदास पीना, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर अगर ये अप्रूव्ड। नहीं है तो मत पीना भाई, हाँ जी, हाँ जी। ना। और मैं आपको बताता हूँ इतनी माइंड ब्लोइंग है, इतनी माइंड ब्लोइंग है कि कंपनी ने 2018 तक एलोवेरा 97.9% प्योर रखा था। बट कंपनी ने देखा भाई हमारा कंपटीशन कोई कर ही नहीं पा रहा, रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पा रहा, तो कंपनी बड़ी जिद्दी इंसान है, बड़ी जिद्दी कंपनी है कि कंपनी ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंपनी ने राइट सर। 99.7% प्योर एलोवेरा बना दिया। हाँ जी। समझ रहे हो? और ये हर साल सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यानी कि पिछले 43 साल से सर्टिफिकेट आ रहा है। कोशर रेटिंग सर्टिफिकेट, कोशर रेटिंग सर्टिफििकेट बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊं तो, आज से कई टाइम पहले हिटलर ने कुछ एक कंट्री थी, उस कंट्री की आबादी खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट, तो अब हाँ थोड़ी सी जी। आबादी है उस कंट्री की। तो ये वहां पे ये कोशर रेटिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और ये उनको मिलता है क्योंकि वो लोग ना बड़े सीरियस है भाई, उनकी थोड़ी सी जनगणना रह गई, थोड़ी सी पॉपुलेशन रह गई है ना, अब बड़े सीरियस हैं कि भाई अपन खाएंगे तो अच्छा खाएंगे, अपन कुछ पिएंगे तो अच्छा पिएंगे, फूड आ रहा है तो अच्छा आना चाहिए, न्यूट्रिशन आ रहा है तो राइट अच्छा सर। तो कोशर रेटिंग सर्टिफिकेट होगा, तभी अप्रूवल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको पता है ऐसी ऐसी कंट्री में भी फॉरएवर जा चुकी है, राइट। राइट अब सर। क्रूटल फ्री यानी कि एनिमल फ्री, जो मतलब एनिमल्स वगैरह का यूज नहीं किया गया इसके अंदर कुछ भी, हाँ उसका जी। सर्टिफिकेट। और सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट हलाल सर्टिफिकेट, एम हलाल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। ये ज्यादातर मुस्लिम्स वगैरह जो होते हैं उनमें हलाल चीजें नहीं चलती है, ठीक राइट है, आप सर। चलती है। आबू धाबी जैसी कंट्री के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलती। आपको पता है आबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड ऑफिस खोल रखा है इस फॉरएवर का, और बहुत इनफैक्ट आबू धाबी का जो पहले के जो मिनिस्टर्स वगैरह हुए थे, वो खुद प्रिंस, इनको प्रिंस बोला जाता है, सो प्रिंस खुद आके ऑफिस में विजिट कर चुके हैं, राइट सर। है ना, इसकी चीजें देखने के लिए। सोच रहे हो? तो मतलब इस लेवल की कंपनी है, इस लेवल तक कंपनी पहुंच चुकी है, तो सोचो ये कंपनी कितनी जबरदस्त है। अब आप मुझे बताओ कि फॉरएवर एलोवेरा एक्चुअल में यूजफुल है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। बिल्कुल है ना। सो बस यही चीज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। सो लास्ट में तो बस खाली अपना एंड ही है ये थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सो जी, हाँ यार जी। हमें समझ में आया कि एलोवेरा बेसिकली क्या है, कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा ना मैंने आपके लिए कुछ रखा था अभी, बहुत ही छोटी ही चीज थी, फैक्ट मैंने कुछ बचा के रखे थे अपने लिए, मैंने कहा आपको दिखाएंगे जरूर। सो राइट सर। क्या है ये फैक्ट, है ना, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैं एक सेकेंड, मैं थोड़ा दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, ओके। यहाँ पे मैं, ओके ठीक है। सो आपको शो हो रहा है ये, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब देखो ये जो है ना, आप जब गूगल पे जाके लिखोगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको दिख रहा होगा, है ना, यू विल गॉट राइट दिस। सर। Current business owner in a forever living product international company. It is a multinational company successfully work in a 160 plus country, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट कंपनी के अंदर ये आ रही है, राइट। राइट सर। सेकंड सेकंड क्या हो सकता है देखते हैं थोड़ा सा, ओके। अब नेक्स्ट, क्या कंपनी ऐसी ही कंपनी नहीं है, पता है कंपनी ने बहुत सारी चीजें देखी हैं अपने चीजें। अब ये देखो वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई, राइट ये सर। ये तो उज्जैल है, वर्ल्ड वर्ल्ड, बेस्ट टूल जेल, ओके। दिस इज फॉरएवर, दिस इज फॉरएवर, समझ रहे यस हो? सर। अब क्या कंपनी सिर्फ इसमें काम करे? नहीं, हनी, बी हनी की अगर बात होती है तो फॉरएवर का फिर नाम आता है। आपको एक हनी के ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ। अभी रिसेंटली फ्रांस के अंदर एक टेस्ट किया गया था जिसमें दुनिया के जितने भी हनी हैं वो सारे हनी को मंगाया गया था। आपको पता है अभी मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर इंडिया की तो एक भी हनी राइट सर। पास, एक भी हनी पास नहीं हुआ, समझ रहे हो? ओके। हाँ जी, हाँ इस जी।
इस लेवल का ये हनी है, इस लेवल का हनी है। एंड दिस इज एलोवेरा वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा अगेन फॉर एवर, राइट। यस वर्ल्ड, सर। ये, अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट अगेन फॉर एवर। फोर एवर यस। समझ रहे हो? कहने का मतलब क्या है भाई, हम हर चीज में बेस्ट हैं। अब आ जाओ, क्या नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर मैंने सिर्फ लिखने के लिए तो नहीं कर दिया है, देख लो। नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, राइट सर। प्रिडिक्शन पहले 1 ट्रिलियन डॉलर थी, अब 4 हो गई है। समझ रहे हो? सर इतनी तेजी से बढ़ रहा है भाई ये चीजें, है ना। यस अब सर यस। ये है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना, जब बीकॉम के अंदर कॉमर्स एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर लेसन आ गया नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ लोग बोल जी। रहे हैं मार्केटिंग क्यों करूं, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भाई कर दिया है पहले से ही। हाँ जी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा पढ़े लिखे तो कोई नहीं हो सकता ना। राइट सर। समझ रहे हो? तो ये देख लो, यहाँ पे ये चीज है, ये कुछ फैक्ट है, ये मैं आपको फैक्ट बेसिस बता रहा हूँ। सो दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब राइट यहाँ पे सर। आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे सब चीजें A to Z चीजें बता रखी हैं, सी। हाँ जी। है ना, नेटवर्क मार्क लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, इसका फ्यूचर नहीं है ना। है ना, राइट बाकी सर। यूट्यूबर्स वगैरह बोलते हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, खैर एनीवेज, वरना बदनाम हो जाएंगे कोई फालतू में, बात। है ना। कौन है ये? अनुराग ठाकुर। क्या बोलते हैं भाई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री, आप खुद देख लो यहाँ पे उनका स्लोगन जाके पढ़ना, गूगल पे जाके पढ़ना, आपको हर एक चीज पता लग जाएगा। वो खुद राइट बोलते हैं सर। बहुत ज्यादा हेल्प करी जीडीपी को ग्रो करने में। हु इज ही इज रिचर्ड बैंसन, वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। आपको पता है आज इनके 365 बिजनेसेस चल रहे हैं, बट उससे पहले नहीं चल। 65। आप उससे पहले पता है क्या करते थे? उससे पहले ये पर्सन एक तेल की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थी, उसके अंदर काम करते थे, और बोलते हैं हर एक पर्सन को एक बार ये चीज करनी चाहिए, बिकॉज वहां से थोड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जिससे आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत तेजी से रन कर सकते हो। हु इज ही इज संदीप महेश्वरी, एवरीवन नोज कि लाइक कौन है ये पर्सनैलिटी, है ना। आज बहुत राइट बढ़िया सर। के बैठे हैं बहुत, मोटिवेशनल स्पीकर। है ना, आज सब कुछ है उनके पास, कि भाई शुरुआत कहाँ से हुई थी, बट बिगनिंग कोई नहीं बताता है ना, राइट। सो देखो यार, ये प्राउड नहीं फील करते होंगे उन चीजों को लेके, आई एम वेरी प्राउडफुल, लाइक मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ इन चीजों को लेके कि हाँ, ये एक्चुअल में इंसिस्ट होती है ये सारी चीजें। राइट अमित सर। अमिताभ कांत, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि ये क्या बोलते हैं। देखो ये ही इज मिस्टर अमिताभ कांत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑन दी नीति आयोग, चीफ मिनिस्टर, सोच रहे हो आप, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव यस सर ऑफिसर, यस। ये भी पर्सन बोल रहे हैं भाई तो अब तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ जी। समझ रहे हो? तो ये है फॉरएवर यार, ये है फॉरएवर। और मैं आपको बताऊं यार, मेरी जर्नी की लाइक कैसे स्टार्ट हुआ था मेरी जर्नी, तो जब मैं उस टाइम पे, जब मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था कि भाई आजा मेरे घर आजा, है ना, लाइक ऐसे ऐसे करके हम लोग कुछ काम वाम करने वाले हैं। तो नया नया जोश था, मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं भाई, है ना। चला गया मैं बड़े मजे से। अब वहां पे गया तो मैंने बात बात करी, मैंने समझा। तो मैंने उसको देखा कि उस टाइम पे ना वो उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था थोड़ा, है ना। तो मैंने राइट कहा सर। भाई अस्थमा था, तो अभी तेरा पंप वम्प कैसे हट गया, क्योंकि तू बिना पंप के तो चलता नहीं था, क्योंकि उससे थोड़ी हाँ टाइम जी। पहले बहुत हेल्दी था, बहुत ज्यादा जिम विम करता था। फिर थोड़ी टाइम बाद मिला तो अस्थमा हो गया था, अब दोबारा मिल रहा तो अस्थमा ठीक हो गया। मैंने कहा भाई हाँ जी। मैंने तो सुना है कि अस्थमा मरने के बाद ही खत्म होता है, तेरा पहले कैसे खत्म हो गया, है ना। हाँ जी। तो उसने बोला भाई उसको तो पेट में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना, बहुत कब्ज वगैरह की और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मैंने कहा भाई तेरा ये ठीक कैसे हुआ, तो उसने बताया मैं यार कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, एंड दिस इस तरह के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है। तो मेरे को बिजनेस नहीं समझ में आया, मैंने कहा भाई एक काम कर, मुझे ये बता कि माइग्रेन के लिए कुछ है क्या, क्योंकि मेरी सिस्टर को माइग्रेन था। माय। ओके सर। माइग्रेन के लिए कुछ है क्या? उसने बोला यार देख ऐसा तो नहीं कह सकता कि वो मेडिसिन है ऐसा कुछ, बट हाँ थोड़ा रिजल्ट आ सकता है, तू ट्राई कर। तो मैंने कहा ठीक है। अब उस टाइम पे जेब में थोड़े बहुत पैसे थे, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आया था रिसेंटली, है ना, वहां पे काम करता था एज अ एक्टिंग वैक्टिंग और थोड़ा कैमरा वैमरा, तो मेरे को पैसा वैसा मिलता था थोड़ा बहुत सीखने का और ओके करने। सर। तो वहां पे मेरे को 5,000 6,000 समथिंग कुछ मिला था, तो उस टाइम पे मेरे जेब में वही पड़े थे, तो मैंने कहा कितने का आएगा, तो कह रहा 5,500 का लगभग आएगा, मान के चल 1 महीने का। तो मैंने कहा यार काफी एक्सपेंसिव है, फिर मैंने कहा चल देखो कल बताता हूँ। मैं मम्मी के पास गया, मम्मी से बात बात करी, मैंने कहा अच्छे हैं प्रोडक्ट, बहुत सही है, मैंने देखा मेरा दोस्त सही हो गया है। सो उसने वो मम्मी ने बोला ठीक है तू देख ले, अगर तेरे पास है तो मंगवा ले। तो मेरे पास थी, मैंने गया, मैंने नेक्स्ट डे उसको दिया पैसे, उसने मंगवा लिया। अब मंगवाया आया, यूज करा मेरी बहन ने, 20 22 दिन 23 दिन हुए होंगे। तो ना माइग्रेन में क्या होता है, ये हाफ बॉडी है ना, बहुत ज्यादा पेन करती है, इस साइड या इस साइड पेन होती है। राइट सर। राइट।
है ना। अब यहाँ पे जो नस होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे जो एक नस होती है यहाँ की वो बहुत देर लपडप करती है, बहुत फटफड़ाती है ना। तो मेरी बहन की राइट रोज सर। इरिटेशन हो जाता था बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, चिल्लाने लगती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, है ना। हाँ जी। सो थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई उसकी, थोड़ी चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें कम हुई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये चीज देख के, क्योंकि एक टाइम पे मेरी बहन बोलती थी क्या है तो अपना खुद कर ले, है ना, ऐसे करके। और एक टाइम पे बोले कि यार भैया कुछ चाहिए देखो तो बता, मैं ले आता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो मेरे को अच्छा लगा ये चीज, मैंने कहा भाई ये तो जादू हो रहा बिल्कुल है। सर। तो हाँ जी, हाँ जी। एक टाइम बाद फिर मेरी बहन ने 22-27 दिन बाद शायद मेरे को बोला कि भाई मेरा ना ये वाली जो नस है वो नहीं फटफड़ा रही। मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शब्द सुनने के लिए हम बहुत तरस गए थे। आई डोंट नो आप लोग कैसा रिएक्ट करोगे, बट ऑनेस्टली हम लोग बहुत तरस गए थे, क्योंकि हमने हर एक बिल्कुल सर, मेडिकल, बिल्कुल। गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब जगह चेकअप करवा लिया था, और हर सबने एक जगह ही। ट्राई किया होगा आपने, ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो इनफैक्ट हमने वो भी कर दिया था यार, हम एज अ इंडियन होते हैं ना, तो हमें तो जहां राह मिलती है हम तो वहीं चल पड़ते हैं, है ना। बिल्कुल सर। मैं बोला भैया मंदिर ले जाओ, माता के ले जाओ, महाराज के ले जाओ, दादा हाँ के। हाँ, राइट सर, राइट। देसी नुस्खे। हाँ लेकिन उसके हमने वो भी करे, है ना, क्योंकि शुरू शुरू में था तो हमें लगा भाई ये अपना गोली वोली खिलाया था ठीक हो जाएगी, है ना। अब हाँ जी। सुनने में आया भाई गोली जो आपने खिलाई थी उससे बीमारी बढ़ गई है। तो हमने कहा यार हमने तो गलत हो गया। अब बाद में जब चेकअप वेकअप कराया तो पता लगा उसका माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम थी वो मतलब 100% में से 60% से ज्यादा क्योर हो चुकी थी। हाँ जी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी गुड थी। वहां पे एक बिलीव हुआ, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और वहां पे मैंने कहा भाई मेरे को और प्रोडक्ट्स चाहिए। सो मैंने और हाँ जी। प्रोडक्ट जब उसे, तो उसने मुझे एक चीज ऑफर करी, क्या, बिजनेस। कि भाई तू इतना पैसा जब कर रहा है, सो तू लोगों की भी हेल्प कर। जब अपने हेल्थ अच्छी हो रही है तो लोगों की भी हेल्प कर कि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो। सो राइट मैंने, सर। तो उसने बोला ये बिजनेस भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन बिजनेस समझाया, सब कुछ ए टू जेड सारी चीजें समझ में आई उस टाइम पे। फिर बिजनेस यस करने, सर। अब सामने आया 2 सीसी लेवल, है ना। सामने आया 2 सीसी लेवल, ये कैसे उसी होगा, से लगा। सुपरवाइजर कैसे क्लियर हुआ, ये मैं कैसे करूंगा। ये अब आज के टाइम पे तो भाई बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं, बट उस टाइम पे ये टर्नओवर 34,000 का हुआ करता था, 34,000 समथिंग का होता था ये, थर्टी हाँ थ्री जी। थर्टी अब एज अ, मेरे लिए उस टाइम पे बहुत मुश्किल था, क्यों, क्योंकि भाई जेब में ही नहीं पड़े थे, अब पैसे खत्म हो गए थे, प्रोडक्ट्स वगैरह पहले का राइट जो सर। खत्म हो गए थे, नहीं पड़े थे पैसे इनमें। बट एक चीज क्लियर थी कि भाई अगर इसको कर लिया तो पैसा तो आएगा, नो डाउट। राइट सर। अपने हेल्थ के साथ साथ बहन की हेल्थ बहुत अच्छी कर पाऊँ। हाँ जी। जैसे तैसे बहुत सारे तरीके लगाए, बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारे सिस्टम को फॉलो करा। मेरे सीनियर ने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने रात दिन मेरे साथ लगे रहे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत। लाइक मैं आज भी उनका थैंक्स करता हूँ भाई, वो मेरे साथ लगे रहे बिल्कुल, रात रात के 3-3 बजे तक लगे रहे, है ना। हाँ जी। सबको समझाया हमने, और सब कुछ बताया, और मैंने 2 सीसी लेवल जो मुझे इतना हार्ड लग रहा था, इतना मुश्किल लग रहा था, मैं मेरे मेंटोर के आगे बैठा, मिस्टर रामजी शर्मा सर ने, उन्होंने मुझे इतने इजी वे में समझाया कि भाई उसके बाद 2 सीसी लेवल को मेरे को सिर्फ 3 दिन, 3 से 4 दिन लगा था करने के लिए। मैंने बोला था मैं 4 दिन में अपने 2 सीसी कर लूंगा, देखो जेब में 1 रुपया नहीं है, 4 रुपए भी नहीं है, और सोच 4 दिन की है कि 4 दिन में कर दूंगा। हाँ और जी। मेरा 3 दिन के अंदर क्वालिफाई हो, ओके। क्योंकि बिलीव इतना बढ़ गया था प्रोडक्ट को यूज करके कि हाँ मेरे को अब समझ में आ गया ये चीज, है ना। 4 डेज के राइट अंदर, सर। 3 दिन के अंदर अपना 2 सीसी लेवल क्वालिफाई किया। और उस दौरान क्या था, मैं बहुत पतला था, ठीक है, मेरे पतलेपन की फोटोज थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं बड़ा पतला सा था, मैं बड़ा लाइक ऐसा था कि मतलब मेरे को देख के ना सब लोग एक ही चीज बोलते थे, भाई खंबे को पकड़ के रख, उड़ जाएगा। जी सर, मुझे अभी बोलते हैं। है ना, उड़ सेम जाएगा। सिचुएशन मेरी है सर अभी। मेरे को बड़ा बोलते थे, कहते यार तू उड़ जाएगा, है ना, बड़ा होता हवा नहीं, चलेगी तो उड़ जाएगा। मजे ले रहे, है ना। तो बोलते तो हमसे पहले तो ये उड़ जाएगा, है ना। हाँ, राइट सर। ना, तो यार आंधी ना आ जाए, ये ना आ जाए, बड़ी सारी चीजें यार, बहुत सारी चीजें, समझ रहे हो। तो मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाता हूँ, मेरी बहुत पुरानी एक फोटो होगी शायद में भी, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे होनी तो चाहिए। इसी, हाँ मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओपनिंग न्यू टैब, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक सेकंड। आप देखोगे, आप कहोगे सर ये क्या है। सी, आपको दिख रही है फोटो। बिल्कुल सर। ये मैं ही हूँ। ये पतला सा इतना, देखो हाथ पतले, देखो कितना सूखा सा है, देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और राइट नाउ अभी आप देख ही सकते हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल डिफरेंस बहुत है सर। बहुत डिफरेंस है ना। और ये ज्यादा भी नहीं है, ये लगभग 1 से 1.5 साल में भी इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है डिफरेंस, है ना। और अब अगर देखोगे तो भैया ये सारी फोटोज हैं, ये देख लो अब इतना हैंडसम, इतना वो टाइप में हो गया। है ना। राइट सर।
राइट, तो ये सारी चीजें, अब ये फोटो ऐसी हो गई है, देख लो कितना हेल्दी हो गया हूँ, है ना पहले से ज्यादा। सो बिल्कुल सर। तो इस तरीके से लाइक अपनी शुरुआत करी थी भाई, इस तरीके से किया था, ठीक है, ये सारी चीजें। वेल ट्रांसफॉर्म्ड। हाँ बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन हुई एक तरीके से, है ना वहां पे। और बिलीव बढ़ा कब, जब मैं गया शूटिंग पे। मैंने कहा सर कौन सी मूवी की शूटिंग है, तो सर ने बताया ये मूवी की शूटिंग है। फॉरएवर कर रहा था, पार्ट टाइम में वो भी कर रहा था, क्योंकि एक डिसीजन लिया था, क्योंकि जॉब कर रहा था ना जब, तो जॉब हाँ में जी। मुझे कि भाई या तो एक्टिंग चुन ले, या तो जॉब चुन ले। अब जॉब थी हाँ जी। 24, बैठने की जॉब थी, ज्यादा कुछ काम भी नहीं था, बट पैशन मेरा बड़ा था। मैंने कहा नहीं करूंगा तो मैं पैशन ही। तो मैंने उस जॉब को क्विट करके, 24,000 को जॉब को क्विट करके, मैंने सोचा कि मैं जाके सर के पास काम करूँ, एक्टिंग करूँ। हाँ जी। अब इनके साथ साथ मैंने कहा भाई पैसा कमा ही नहीं पा रहे तो फॉरएवर का ऑप्शन आ गया। अब जब हम कुछ चाहते हैं शिद्दत से तो हमें ऑप्शन मिल जाता है, तो फॉरएवर का ऑप्शन आया। तो मैंने फॉरएवर को भी किया, साथ के साथ पैसा आ रहा था फॉरएवर से। फर्स्ट मंथ इनकम 2-3 हजार थी। सेकंड मंथ इनकम मेरी 17,500-18,000 थी। बड़ा अच्छा लगा, ओके। बड़ा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि अरे वाह पैसा तो आते हैं भाई इनफैक्ट मेरे से तो राइट दो सर। हजार ही आए थे ना, मैं तब भी बिलीव कर गया था भाई पैसे तो आते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कंपनी में पैसे नहीं आते। इससे पहले हाँ भी जी। बहुत मार्केटिंग कर चुका था, मेरे दोस्तों ने बहुत समझा दिया था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कोई प्रोफेशन नहीं मानता था। हाँ जी। मैं, मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग इट्स लाइक अ फालतू चीज कि भाई दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो वही ना, सुनी सुनाई बातें, ओपिनियन पे चला गया, फैक्ट कभी देखा ही नहीं, है ना। तो आज फैक्ट देखा और पता लग रहा है हाँ भाई क्या चीजें मिस कर दी। तो जब पैसे आया बहुत अच्छा लगा, फिर और जी पैसे सर। आया। बट सर ने जब मुझे एक बात बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है क्या, उनकी डॉटर थी, उन्होंने बोला पापा आज प्रेम थोड़ा हेल्दी नहीं लग रहा। और ये वर्ड सुनने हाँ। के बाद मैं तरस गया था, ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि भाई मैं क्या नहीं खाता था, मैं घी, ये वो, और लोगों ने सर मैं ये वर्ड सुनने के लिए तरस रहा हूँ अभी भी। कोई नहीं भाई, वो चीजें होंगी डेफिनेटली, है ना। सो वो चीजें हुई मेरे साथ, है ना। मैं, मेरे को बोला भाई तू बड़ा हेल्दी लग रहा है ना। और मैं बिहार जब लाइक अभी रिसेंटली गया ना, तो उस टाइम पे पतला पतला था, तो मेरी फोटो वोटो गई थी एक आधा, तो कह रहे अरे तू तो बीच में पतला सा था, हमें तो लगा तो बिहारियों का नाम खराब कर देगा, बिहारी एकदम हेल्दी अच्छे अच्छे खाते पीते होते, तू तो है नहीं, बट अब तू सही दिख रहा है, अब लग रहा है हाँ बिहार से है तू, है ना इस हाँ तरीके राइट। से, है ना। तो ये होता है, हरियाणा में भी होता है ना कि भाई तू तो हरियाणा के नाम पे क्या कर रहा है यार, तू तो कति बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना ये सेम एग्जांपल हरियाणा के साथ ले लो मेरा आप। हाँ लाइक ये सही आपका है ना, आप भी हरियाणा से हो, है ना। सो ये चीजें हुई वहां पे, क्लियर हुई कि भाई हाँ हेल्थ वेल्थ बढ़ती है, अच्छा अच्छा लगा इसे सुन के। पैसे इतनी खुशी नहीं थी जितना मुझे ये वर्ड सुन के खुशी हुई थी। सो फॉरएवर पे और ट्रस्ट बिल्ड हुआ, वहां से काम करना शुरू करा, और आज हेल्थ की तो उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑनेस्टली बताऊं, हेल्थ की उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्यों, क्योंकि आज घर में प्रोडक्ट यूज करे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी डेस्क पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पड़े रहते हैं। सी दिस इज गार्लिक टाइम, आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट सर राइट। है ना। दिस इज गार्लिक टाइम, ये फॉरएवर का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है देखो, इसमें है, ठीक, हाँ जी हाँ जी। ये होता है इसमें, ऐसे ऐसे ऐसी गोली होती है इसके अंदर कुछ, ठीक है। ओके ओके सर टैबलेट्स। तो जबरदस्त है, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है, बताने बैठूंगा रात हो जाएगी। सो यार ये है वेलनेस इंडस्ट्री। सो मोटा मोटा क्या समझ में आया आज के ट्रेनिंग से, मोटा मोटा क्या चीजें क्लियर हुई, थोड़ा बताओ। लाइफ इज ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ। एग्जैक्टली, लाइफ इज ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ, है ना। क्योंकि भाई हमारे साथ ये हजारों हजारों लोग बैठे हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, पूरा यूट्यूब पे, तो हजारों लोग हैं, हजारों लोग सुनना चाहते हैं कि भाई क्या समझ में आया। या सर। सो सर लाइक जैसे जैसे हम सर आगे बढ़ रहे हैं तो सर मतलब हेल्थ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हाँ बिल्कुल है, लाइफस्टाइल का, मतलब हर उसकी तरह। तो मतलब बिल्कुल हम इतना फोकस नहीं कर पाते अपनी हेल्थ पे। बिल्कुल। तो लाइक सर हम अपना फैशन में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं सर, अपनी आउटफिट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने नॉर्मल मतलब कुछ में भी, पर हम हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये देते जिसमें कि हैं, जाके आगे हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल तो मतलब यही है कि सर पहले से मतलब हेल्थ कॉन्शियस रहो, पहले से अपना उसको मेंटेन करके चलो, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आ सके। और अपने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, अगर बिल्कुल कुछ पैसे लगते हैं तो उसे इन्वेस्ट करो, अच्छी तरह इन्वेस्ट करो, और मतलब हेल्थ को बढ़िया लग चला कर चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने बिल्कुल सही बोला, ये सारी बातें बिल्कुल फैक्ट हैं और एक्चुअल में। और आज हमने ये जितनी भी बातें करी, क्या आपको एक भी ऐसी बात लगी कि वो रिलेटेबल नहीं है, या वो मैं अपनी तरफ से बना के बता रहा हूँ, या नहीं नहीं ऐसा, सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सब लगा। बातें सेंसिबल थी। सेंसेबल थी सारी बातें, है ना, सारी बिल्कुल बात सर बिल्कुल राइट सर। ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है, चलो यार, परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा। तो कोई डाउट कुछ पूछना है आपको, या फिर अब हम सीधा 2cc कैसे करना है और क्यों करना है ये समझे।
बिल्कुल सर, यही। यही समझते हैं, है ना? क्योंकि भाई हाँ मेनली जी। अपने क्या है कि एएस लेवल को क्वालिफाई करना, राइट? हाँ जी। अब हाँ एएस जी। मैं दूंगा थोड़ी सी प्लानिंग आपको, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको मार्केटिंग प्लान भी समझाऊंगा इस बीच में, ठीक है? एक टाइम निकाल के हम मार्केटिंग प्लान को समझेंगे, क्योंकि वो पैसा जानना बहुत जरूरी है, पैसा कैसे आता है, वो सारी चीजें। एंड देन हाँ जी। उसके हाँ बाद जी। देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे मार्केटिंग प्लान के बाद हम लोग एएस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके ओके सर। ऊपर समझेंगे, फैक्ट के ऊपर सारी बातें होंगी, वो भी सेम एज इट इज। सो आई होप वेलनेस इंडस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से समझाने की हाँ जी। कोशिश हाँ करी। जी, बिल्कुल सर, ऑल डाउट क्लियर। कोई भी पॉइंट रह गया हो तो हम बाद में कोई नहीं नहीं उसको, नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है? तो चलो यार, ऑल द बेस्ट शुभम, मैं आपको देता हूँ बाकी नेक्स्ट अपनी ट्रेनिंग, है ना? आई होप मजा आया होगा ट्रेनिंग के अंदर यस सर, और बिल्कुल सर। सीखने को मिले होंगी, है ना? आशा करता हूँ कि भाई ऐसे ही हम आगे बढ़े, ठीक है? और राइट नाउ मेरे को जहां तक आप वो बता रहे हो जिस बताने के ढंग से, क्योंकि अभी तो मैंने आपको देखा नहीं है, ठीक है? डीपी नहीं है सर मैं आपकी। कैमरा में ऑन कर रहा हूँ, तो उसमें लास्ट नोटिस ये आया था कि आपको क्विट करके दोबारा चलाना पड़ेगा। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं। सो मेरे को एक चीज समझ में आई शुभम की, लाइक अभी ऐसा कुछ आपकी सच आज मुझे कुछ वीडियो वगैरह नहीं दिख रही, और ना ही मेरे को आपकी कोई डीपी वीपी दिख रही है वहां पे प्रोफाइल पे। सो आपने जैसा बताया, मैं उसके अकॉर्डिंगली अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरा जो पास्ट था वो आपका अभी प्रेजेंट है, और ये जो अभी मैं प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। ओके। ये समझ में आ रहा है, राइट? अगर हाँ सिर्फ जी। की बात करूँ तो, है ना, सूखेपन की बात करूँ तो आपको डीपी शो नहीं हो रही व्हाट्सएप पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो मैंने आपका कॉन्टैक्ट वैसे सेव कर रखा है। मे बी ठीक है, कोई नहीं, शायद अब शायद नहीं हो रही फिलहाल, देख लेंगे अगर होगी तो, लेट्स सी, है ना? चलो तो करो यार, आप एएस पे लगो फटाफट से, है ना? ट्रेनिंग वगैरह करो, मैं ट्रेनिंग वगैरह आपको शेयर करूंगा, एंड करते हैं इस सेशन को एंड, है ना? तो ओके मैंने सर। समझाने की कोशिश करी, समझ गए हो गया आई होप, ठीक है? हाँ जी। हाँ और जी। अब हम समझेंगे ऐसे इसी तरीके से, नेक्स्ट हम समझेंगे अपना मार्केटिंग प्लान, वो बात की बात है, ठीक है? ओके तो सर। मार्केटिंग प्लान का थोड़ा फ्री हो जाऊं मैं, है ना? मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको, और बाकी आप भी फ्री हो जाओ, इसी टाइम पे करेंगे, ओके? ओके सर। ओके। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, करते हैं सेशन एंड, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय बाय। ओके।